9th from ML Agrawal, chapter 18, trigonometry ratio and standard angles. सो आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट एंगल्स क्या होते हैं और इसे किससे मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंगल्स को मेज़र करने के लिए टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स है, हम इसे फुल डिटेल आपको बताएंगे, आपके 11th-12th स्टैंडर्ड तक के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स को टू टाइप से मेज़र किया जाता है। एक होता है रेडियन, जो आपकी बुक्स में अभी अवेलेबल नहीं, लेकिन फिर भी जानना चाहिए, इतना हैवी नहीं है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेकंड होता है डिग्री, जो आपके बुक्स में अवेलेबल है, वो भी 90 डिग्री तक। ठीक है, कितने डिग्री तक? 90। जबकि ये कब कहाँ तक होता है? इसे टोटल जो होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 360 डिग्री तक मेज़र किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है रेडियन और दूसरा क्या होता है? डिग्रीज। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एक दूसरे से ही ज्वाइंट होते हैं, मतलब दोनों के बिना पॉसिबल ही नहीं कि हम दूसरे का फाइंड कर सकें। तो चलिए देखते हैं कैसे। रेडियन आप जनरली सर्कल में पढ़ते हैं, सर्कल में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या हेमिस्फेयर, स्फेयर। ठीक है, इन सभी चीज़ों में एक कॉमन नेम आता है, जो इरेशनल नंबर है वो पाई, आपको मालूम होगा। तो यही तो है आपका रेडियन। तो आप पाई की वैल्यू क्या जानते हैं? 22/7 या 3.14। लेकिन याद रखिएगा, पाई की वैल्यू भी होती है, जो डिग्री जब मेज़र करते हैं वो कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होता है? क्योंकि जब पाई को हम मेज़र करते हैं तो एक सेमी सर्कल्स पे होते हैं। ठीक है, एक राउंड अप पे होते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होती है? 180 डिग्री, याद रखिएगा। तो ये पाई जो होता है, पाई को हम क्या क्या बोलते हैं? रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? रेडियन। और इसी के अकॉर्डिंग हम डिग्री को मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो रेडियंस तो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डिग्री हैं। तो डिग्री को फाइंड करने के लिए, जैसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है 1 डिग्री। सपोज़ 10 पेन है ये, इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, तो वन पेन का प्राइस हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? 10 का डिवाइड करते हैं। वैसे 1 डिग्री अगर आपको फाइंड करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे? 180 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, ये आपको 10th या 11th से स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा नॉलेज तो रखना चाहिए ना। चलिए, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो टू टाइप्स के एंगल को मेज़र किया जाता है, एक रेडियन, एक डिग्री। ठीक है, अब चलिए आपके पूरे फार्मूले, जो डिग्री है 0 से 90 डिग्री तक, उसे एक्सप्लेन करते हैं। जनरली हम नेम क्या जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक थीटा। क्लियर? यही 6 नेम्स होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। चलिए इनके डिग्री को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट डिग्री तो आप ऑलरेडी जानते हैं। सो फर्स्ट है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर? अभी हम 90 तक एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर इसे कंप्लीट करने के बाद 180 भी कंप्लीट हम करेंगे। सो साइंस थीटा, देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर हम पर्सनल अपनी भी बात करते हैं, हम जब अभी स्टडी करते थे तो हमें जो हमारे टीचर्स थे, गुरु थे, उन्होंने भी हमें ये सुझाव दिया कि साइन की डिग्री अगर आपको लर्न है तो आप पूरे डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। 360 तक हमें एक्सप्लेन किए थे, और आज भी हमें वो चीज़ें सभी लर्न हैं, और उन्हीं के ज्ञान के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जिसे साइन का डिग्री लर्न नहीं है, वो कभी भी मतलब इसे मतलब इसके उसके डाउट्स ज़रूर बने रहेंगे, और वो प्रॉब्लम क्रिएट बनाए रहेगा अपना। तो फिर भी हम यहाँ पे बताएंगे आपको ट्रिक से कि साइन की डिग्री कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इसे आप काउंट कर लीजिए। जिस 0 डिग्री है तो 1 2 3 4 5, कितने डिग्री हुई है? 5। अभी 0 डिग्री, 0 0 मीन्स 0, तो 0 को अगर हम ना काउंट करें तब यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि 0 है, तो इसे अगर निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास कितने डिग्री है? 1 2 3 4। अब आप एक रूट बनाइए, यहाँ पे एक रूट बना लीजिए, सभी के प्लेस पे हर एक डिग्री के
हेड में आप एक रूट बना लीजिए, ठीक है। अब काउंटिंग में कितना आया 0 डिग्री छोड़ के 4 आए, कितने आए 4, 1 2 3 4। अब 0 को हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि भाई 0 0 है। सपोज एक एग्जांपल लें, भाई 0 डिग्री होता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन काउंटिंग में भी समझे, जैसे नहीं बोलते 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा समझे। तो हमारे पास कितने हुए 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें तो 0 तो आएगा ना उस 4 में, तो 0/4। तो हर एक नंबर को जो हम काउंटिंग किए हैं, देखिए 0 को हमने 0 काउंट किया, चलिए होल नंबर आप काउंट कर लीजिए, 0 1 2 3 4, क्लियर। 4 है तो देखिए आप काउंटिंग, जिस 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी नंबर्स को। चलिए 0/4 तो 0 ही होगा ना, कोई और पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। अब 1/2 को सॉल्व करिए, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 यहाँ कर लीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबिलिटीज़ है 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, 1.414 होता है, क्लियर। चलिए 60 के लिए 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, लेकिन 4 का होता है। 4 का क्या होता है 2, √3 क्या होता है 1.7320 डैश डैश डैश, 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए, 1 का स्क्वायर रूट 1। लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए इजी मेथड से आपको समझ में आ गया कि साइन की डिग्री कैसे हुई, लेकिन चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि साइन की डिग्री कैसे यहाँ पे फाइंड हुई, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साइन थीटा की जितनी भी डिग्री यहाँ पे है सिर्फ 90 तक, अगर आपको 90 तक लर्न है 360 लर्न हो जाएगा, सिर्फ यहाँ तक आप लर्न कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर्स। जैसे हमको लर्न है जैसे हम बात करें 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अगर आपको ये लर्न है तो समझ जाइए आप सब कुछ जीत गए, और अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर कंफ्यूज होंगे। तो देखिए इतने आसान ट्रिक के साथ भी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे आप लर्न कर लीजिए, क्यों? क्योंकि अगर लर्न है तो तुरंत आप सभी कुछ फाइंड कर लेंगे। कैसे? देखिए कॉस के लिए कोई भी माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं, इससे आप राउंड अप कर दीजिए, राउंड कर दीजिए सीधे, कहीं भी माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका ब्रेन सिर्फ लेफ़्ट से राइट घूमना चाहिए, लेफ़्ट से राइट, ठीक है। और देखिए 1 को हमने यहाँ पे ले आए फर्स्ट पे, √3/2 को यहाँ पे कर दीजिए। 45 कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखिए, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी साइन का जो होगा वही कॉस का होगा, जो टेन का होगा वही कॉट का होगा, जो सेक का होगा वही कॉसेक का होगा, क्लियर। अब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम ऐसा समझें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ही समझ लीजिए, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ पे आ गया। लेकिन फिर भी जब ज़रूरत होगी तो आप इतना जल्दी तो नहीं बता पाएंगे ना, तो इसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, सिर्फ आप ही समझते जाइए। साइन का देखिए राउंड होके पूरा राइट हमने कर दिया, इधर से बैक साइड से आप इधर से पूरा लिख दीजिए 0 तक, हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं 10, तो 10 के लिए आपको सबसे पहले रिमाइंड होना चाहिए, अब यहाँ से फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। 10 का तो आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता ही नहीं होता, होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, 17 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए सभी को आप डिवाइड करिए, तो 0/1 0, श्योर है 0/1 0 ही होगा। अब इससे अगर हम डिवाइड यहाँ पे करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, गौर से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1/√3, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 1, इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ भी अगर हम पूरा अपॉन कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1, तो यहाँ भी आप √3/1 कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री बस के लिए रूल्स है, 0/1 या 0/ कोई वेरिएबल्स हो उसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन अगर कोई नंबर अगर न्यूमरेटर पे और नीचे 0 हो, या कोई वेरिएबल्स न्यूमरेटर में और नीचे 0 हो, तो इसकी वैल्यू कभी भी नहीं होती, अनडिफाइंड होती है, याद रखिएगा। ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री बस के लिए रूल्स है, ये सभी जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी इन्फिनेटिव, क्लियर। आपको 10 समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम कॉट की भी बात करें तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर।
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप कॉस से साइन को मत डिवाइड कर, आपकी इच्छा है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी वही आएगा। देखिए 1 में 0 आप करिए तो भी अनडिफाइंड होगा, या तो फिर आपकी इच्छा है तो इसे फिर से राउंड अप कर दीजिए, एक सॉल्व करिए एक राउंड कर दीजिए सीधे। जैसे हमने देखिए साइन सॉल्व किया और साइन को राउंड कर दिया, टेन सॉल्व किया कॉट को राउंड कर दिया। तो देखिए इन्फिनाइट फर्स्ट में आ गया, सेकंड क्या है रूट थ्री यहाँ कर लीजिए। हमने पहले से ही आपको बताया था कि 10 मतलब 45 दो के पेयर में होते हैं, 1/√3। और एक बात याद रखिएगा, हमने इस पूरे एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जितने भी फार्मूले हैं उसको सिर्फ एक सिंगल वीडियो में 1 आवर्स की वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है, जो आपको 11th और 12th तक पूरे काम आएंगे। तो अगर उससे आप देखेंगे तो हम उसे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह इसे आप लिंक को प्रोवाइड कर देंगे, तो आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और ये आपका आ गया 0। अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो हम चेक करा देते हैं। देखिए 1/0 इन्फिनाइट अभी आपने बताया, और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 √3, ये तो पूरा पूरा कैंसिल 1 ही आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो √2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया, और 0/1 0, सिंपल। चलिए अब बात करते हैं सेक का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या फार्मूला होता है, 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। चलिए कॉस की जो वैल्यू है सबको अपोजिट कर दीजिए, सभी को। कॉस की ये वैल्यू है पूरी 1/1 1 ही होगा, नो डाउट। √3/2 अपोजिट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए सीधे सीधे, तो 2/√3। 1/√2 अपोजिट कर दीजिए √2, 1/2 अपोजिट कर दीजिए 2, 1/0 अभी हमने एक्सप्लेन किया, इन्फिनिटिव। क्लियर। अब चलिए तो समझ में आ गया। अब आते हैं कॉसेक। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, सिंपल। तो साइन की वैल्यू को अपोजिट कर दीजिए, 1/0 इन्फिनिटिव। और नहीं करना है तो वही बात आ गई ना, इसे भी राउंड कर दीजिए, एक सॉल्व करिए एक राउंड कर दीजिए। लेकिन चलिए इस बार राउंड से प्रूव भी करते हैं। 1/0 इन्फिनिटिव, इसका रेसिप्रोकल करिए 2/1 मीन्स 2, इसका अपोजिट करिए तो √2/1 यानी √2, देखिए सेम आ गया ना। अब सेकंड 2/√3 आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2/√3 होगा, नो डाउट। और ये आपका ये आ गया 1। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया। अब एंगल्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे रेडियन, कुछ रेडियंस भी यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको फ्यूचर में काम आएगी। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, आपकी पूरी। जैसे यहाँ देखिए 30 डिग्री, अब इसको रेडियन में क्या बोलते हैं, तो देखिए 1 डिग्री = π/180, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, वही है ना, 1 पेन का प्राइस 5 रुपीज़, तो 10 पेन का प्राइस क्या होगा, 10 × 5, सिंपल। तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, π/180 × 30, 0 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, क्या आया π/6। तो याद रखिए 0 डिग्री तो 0 ही होगा, 30 को क्या बोलते हैं, π/6, याद रखिएगा। जब इसी तरह 40 को भी आप करेंगे तो π/4, जब इसे भी सॉल्व करेंगे माफ़ कीजिएगा, π/2 π/3 3 होगा, ठीक है। और 90 π/2, क्लियर, ये बात याद रखिएगा। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपको फुल जानना है 90 के भी आगे, 90 के आगे क्या क्या डिग्री होती हैं, वो डिग्री भी हम यहाँ राइट कर देते हैं। 90 के आगे होती है आपकी 120, 135, 150, 180, 210, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। हम यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा हिंट भी कर देते हैं, यहाँ पे हम मिरर का यूज़ करेंगे, तो ये पूरे डिग्री इधर आ जाएंगे, 180 आपका कंप्लीट हो जाएगा एक बार में। तो आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आपकी लाइफ में अगर आपको स्टडीज़ में, साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट है, तो याद रखिएगा 10 के 3 डिग्री सबसे ज़्यादा आपके यूज़ होंगे। आपको उससे माइंड में नहीं रखना है, एकदम अपने जैसे बोलते हैं ना
कि तुरंत निकल जाना, मुंह से तुरंत निकल जाना। वो 3 डिग्रियाँ आपको एकदम अपने लिप्स में रखने हैं, होंठ में रखने हैं, एकदम माइंड में तो रखिए, लेकिन एकदम आपके तुरंत होंठ पे होने चाहिए। जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे वो है 10 के 30, ये हम सर्कल ही बनाए दे रहे हैं, याद रखिएगा 30 सबसे ज़्यादा यूज होगा। जब तक आप स्टडी करेंगे ये डिग्री आपको सबसे ज़्यादा यूज होगी। 1030, 1045 और 1060 इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। ये हमने सर्कल कर दिया है, इसको एकदम अपने माइंड में रखिएगा। और अगर आप इसे ट्रिक से भी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बता देते हैं 1030, 1045 और 1060। अब श्योर है कि कॉट भी इसका अपोजिट ही होता है तो उसका भी यूज हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा यूज यही 3 डिग्री का ही होगा। 30 अगर आपको ट्रिक से ही करना है तो देखिए, मान लीजिए हमने आपको बताया 1/√3 लिखिए, लिख लिए। हमने आपसे सबसे फर्स्ट में क्या बताया, पहले हमने क्या बोला, हमने बोला कि 1/√3 लिखिए कहीं पे भी ऐसे, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, 1 लिखे ना, फिर क्या लिखे, √3 लिखे ना, उसके बाद √3। तो भाई 1/√3 में आपने सबसे पहले क्या लिखा, 1 लिखा, फिर क्या लिखे, √3, बस हो तो गया, यही तो फार्मूले हैं भाई। 1/√3 ये हो गया, सबसे पहले आपने क्या लिखा, 1 लिखे थे ना, फिर बाद में क्या लिखा, √3, ये √3। तो अगर यही आपको समझ में आ गया हो तो माइंड में ज़रूर रखिएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। जैसे ही डिग्री आप रख देंगे 6 क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा। सोचिए, सिर्फ डिग्री रख दीजिए, 6 क्लास या 5th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं 7। हमने आपसे बताया था कि साइन की पूरी डिग्री आपको लर्न होनी चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, तो 30 कब आता है, 0, 30, 1/2, 1/2। cos 60 अपोजिट सोचिए, देखिए 60 कहाँ पे है, 60 बैक साइड से किस नंबर पे है, बैक साइड से। हम आपको डिग्री नहीं दिखाएंगे, आपको स्टडी कराएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए 60 बैक साइड से दूसरे नंबर पे है, तो हम जब इसे राउंड करेंगे तो बैक साइड से दूसरे नंबर में क्या है, 1/2 है ना। तो देखिए यही लिखा होगा, ये देखिए कॉस में 1/2 है ना, ये 60, तो ये हो गया आपका 1/2। सिंपल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 क्लास का क्वेश्चन। मल्टीप्लाई में तो एकदम फ्रंट टू फ्रंट होता है, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, ये आपका आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 3 सभी जगह इंटू है, जहाँ पे प्लस है वो तो प्लस है ही है, इंटू साइन 45। हमने आपसे पहले ही बताया था कि साइन का जो 45 होगा वही कॉस का होगा। तो 0, 1/2, 1/√2, यह है ना, 0, 30, 45, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 60। अभी ये देखिए कॉस 60 1/2 था ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, चाहे आप √100 का 2 टाइम्स इंटू करें, किसी भी नंबर अगर रूट का सेम नंबर का इंटू करते हैं तो नंबर वही हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। कहने का मीन्स है √2 का 2 टाइम्स करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 × 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, सो 3/2 प्लस 2 2 जा 4, 1/2। एलसीएम होगा 2 आएगा, 3 + 1 यानी 4/2, ये आपका आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। कॉस स्क्वायर 45, तो भाई साइन का जो 45 होगा वही कॉस का होगा, तो सर्च कर लीजिए। देखिए साइन 45 क्या है, 1/√2, तो कॉस का भी वही 1/√2 ही होगा। प्लस साइन 60, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो √3/2, 1 तो 90 का है, √3/2। देखिए इजी है ना। प्लस साइन 30, फर्स्ट से सेकंड नंबर 0, 1/2। इसीलिए साइन का आपको लर्न होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2 टाइम्स 2, √3 का 2 टाइम्स 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम हो गया, 2 2 जा एंड 3 + 1, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है कोई इफेक्ट होना नहीं है। 3 2 5, 1 6, 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो 3/2।
चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, कॉस 90। तो साइन का जो आपका फर्स्ट होगा वही कॉस का 90 होगा। तो साइन का फर्स्ट में क्या है 0, तो कॉस 90 भी आपका 0 होगा। कॉस 45 तो साइन का जो होगा वही कॉस का होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन 30 तो 0, 1/2, 1/2। टेन 45 अभी हमने आपसे बताया था ना 1/√3, याद होगा आपको 1/√3। टेन 30 तो 1 पहले लिखे हैं फिर √30 लिखे हैं, तो ये हो गया आपका 45, ये हुआ आपका 60। ये आ गया ना 1045, 1 0, 1 का 2 टाइम्स 1, स्क्वायर रूट का 2 टाइम्स 2 इंटू 1/2 इंटू 1। सो 0 प्लस इंटू करेंगे तो 1/2 2 सा 4। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 1/4। ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 45। अब भी हमने जस्ट किया 0, 1/2, 1/√2। सो 1/√2 का 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। कॉस सेम होगा, साइन का हुआ तो कॉस का भी होगा नो डाउट, तो 1/√2 का 2 टाइम्स। एंड 1060 की बात तो वही बात हो गई कि ये इसका तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। 30, 45, 60 है ना, √3 का 2 टाइम्स। 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर 2 टाइम्स करेंगे तो भी वही होगा। ये भी आपका सेम हुआ। √3 का भी 2 टाइम्स करेंगे तो 3 होगा नो डाउट। एलसीएम कर लीजिए 2, 1 + 1/3। क्लियर। सो 3, 1 + 1 2, 2/2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 1, 1/3। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, साइन 30 0, 1/2 माइनस साइन 90 1 1 होगा ना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू आपकी 1, क्योंकि cos 0 तो रिटर्न हो गया होगा ना। हम वैल्यू आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप उसे बार बार देखेंगे तो आप फिर रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि सर माइंड कहाँ पे लगा रहे हैं। जैसे हम इशारे में आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको ब्रेन दौड़ाना है। देखो हमने क्या बताया, 1 रिटर्न हो के फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। साइन 2 ये तो क्लियर हो गया। अपॉन 1030 अभी बात की हमने, 1030 1/√3 फर्स्ट फार्मूला। और 1060 देखिए तो ये देखिए 30, 45, 60 √3 इंटू पे ही है तो √3, ये √3 से √3 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये तो और अच्छा हो गया। 1/2 -1 + 2 1 जा 2, तो +2 - 1 +1, सिंपल। 2 आपका एलसीएम हो गया तो 1 + 2, 2 1 + 1 3, तो 3/2 ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर 4/3, 1030 का क्या होता है 1/√3। अभी हमने जस्ट बताया, ये आपको एकदम लर्न होनी चाहिए। 10 का तो कोई वैल्यू जो 30, 45 और 60 है, देखिए सबसे ज़्यादा वही दिख रहे होंगे यहाँ पे भी। और इसमें यूज़ नहीं होता, इसमें तो यूज होगा, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा आपको हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा, जब आप मेज़र करेंगे एंगल्स को। जब कोई हिल्स है वहाँ से एलिवेशन बनेगा, जो आपको 10th क्लास में मिलेगा, 11th में मिलेगा, वहाँ पे आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो अभी से रेडी होंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। प्लस साइन 60 तो अभी बात हो रही थी, 60 क्या होता है √3/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, इसीलिए हम बोल रहे हैं साइन का लर्न होना चाहिए। -3 cos 60 के लिए आप चल दीजिए 30 के फर्स्ट में, साइन 30 में, तो 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। 3/4 देखिए 1060 आ गया, तो 30 का आप तोड़ दीजिए, ये 1 था ना, तो 145 का हो जाएगा, 60 का क्या हो जाएगा नीचे वाला, -1045, तो ये तो पहले से ही एकदम क्लियर है 1 होता है। 30 का देखिए अगला क्या होता है, 30 का 45 होता है, तो 1 आप पहले लिखेंगे, फिर √3 वो होगा 60 का। सिंपल, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर है। √1 का 2 टाइम्स 3, √3 का 3 हो जाएगा, √3 का 2 टाइम्स 3, 2 का 4, -3 इंटू 1 का 2 टाइम्स 1, 2 का 4,
प्लस 3/4, रूट 3 का 2 टाइम्स 3, 2 1 जा 2, कैंसिल तो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, 3/4 माइनस 3/4, अच्छा ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 3 3 जा 9/4 माइनस 2, ये आपका कैंसिल हो गया, सेम है। एंड यहाँ पे देखिए रिमाइंड क्या हुआ आपका, 4/9 प्लस 9/4, ये एक दूसरे का अपोजिट है, -2, सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 4 का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, सीधे इंटू कर दीजिए, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81 माइनस 32 2 जा 72, ठीक है। 81 16 आपका हो जाएगा 97 माइनस 72/36, सो 7 माइनस 2 5 एंड 9 माइनस 7 2 36, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए थर्ड का फर्स्ट करते हैं, साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर तो नहीं है। हमको ऐसे लर्न क्यों कि हम 60 पे ही ऐसे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम काउंटिंग पे रखें 1 2 3 4 5, 0 30 45 60 एंड 90, 90 लास्ट है, 0 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 लॉक्ड हो गया। जैसे यहाँ 10 30 है, तो एक तो लर्न, ये 10 का तो तुरंत एकदम जबान पे होना चाहिए, 1% आपको लेट नहीं होना चाहिए, सर 10 30 1/√3 फटाक से, कोई भी माइंड में नहीं सेटअप करना है। कॉस 90 तो फर्स्ट में चले जाइए साइन 0 में, तो साइन 0 का क्या होता है 0, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें, हमने साइन 60 कॉस 45 तो राइट ही नहीं किया, तो इसके नीचे कॉस साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम है, तो 1/√2, इसमें स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए ये तो क्लियर हो गया, ये तो 0 हो गया नो डाउट, यहाँ पे √3 है /2, इसको 2 टाइम्स करते हैं, तो 1 का 1 √2 का 2 टाइम्स 2 माइनस 3/√3। अब एक बात याद रखिएगा, देखिए 1 2 3 4 4 स्टेप है, तो 4 स्टेप आपका न्यूमरेटर पे होगा और सेकंड और थर्ड आपके डिनोमिनेटर में होंगे, ठीक है। तो √3 के पास ये 2 हो गया और डाउन साइड 2 × 1 माइनस 3/√3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे √3 है, एलसीएम कर लीजिए, तो √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3 होगा, -3, अब 3 - 3 0/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सिंपल। चलिए ये कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं, 2√2 cos 45, चाहे साइन 45 हो या cos 45, 1/√2, पावर स्क्वायर नहीं है इसलिए सिंगल रहेगा, cos 60 1/2, साइन 30 cos 60 होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, प्लस 2√3 साइन 30 0 1/2, 1060 अभी बात हो रही थी ना, 1030 जो है उसको तोड़ दीजिए, 45 का है, ये 60 का है, तो 1060, cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 की वैल्यू 1, क्योंकि साइन 90 पे जाएगा, लास्ट से राउंड होके cos 0 बनेगा। चलिए सभी इंटू में है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक इंटू में है ना, तो इंटू में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं, 2 से 2 √2 से √2, तो ये टोटल रिजल्ट आपका हुआ 1, प्लस ये भी देखिए पूरे इंटू में है, तो 2 से 2 ये कैंसिल, √3 का √3 में इंटू करेंगे तो 3 -1, 1 से 1 भी कैंसिल, और ये आपका 3 आंसर, ये तो बहुत ईजी था। नाउ थर्ड नंबर 4/5, 10 स्क्वायर 60, अभी हमने बात किया 10 कहीं पे था, ये √3, तो √3 का 2 टाइम्स -2, साइन स्क्वायर 30 0 1/2, 1/2 का स्क्वायर -3/4, 1030 अभी हमने बात किया सबसे इम्पोर्टेंट 1/√3 का 2 टाइम्स। चलिए सॉल्व करते हैं, √3 का 2 टाइम्स 3 -2, 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का 2 टाइम्स 3, चलिए 3 से 3 भी कैंसिल हो गया,
अब यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा, 4 3 जा 12, 12/5, ये 4 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन अपॉन डिसाइड करता है कि कौन सा नंबर कहाँ पे जाएगा। अगर इसमें आप कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम तुरंत आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, एक न्यू वीडियो में। तो 4 आपका 2 में हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 1/4। चलिए 8/1 राइट कर लेते हैं। 5 और 4 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एलसीएम 20 हो जाएगा। 5 4 जा 4, 12 4 जा 48 माइनस, भाई इसके नीचे कुछ है नहीं, 20 का इंटू कर दीजिए, माइनस 4 5 जा 5 1 जा 5, 48 माइनस, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होगा तो 165/20। चलिए माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो श्योर है माइनस में भी आएगा। तो 8 7 15 और ये हो जाएगा आपका 5 5 माइनस 4 1 और ये 117/20 माइनस 100। आप चाहें तो इसे मिक्स फॉर्म पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 25 जा 100, 17 रिमाइंडर, तो 17/20, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, टू फर्स्ट प्रूव दैट cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। अब देखिए यहाँ प्रूव दैट यानी प्रूफ हमें करना है कि इस साइड को लेके हम करें तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल होता है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, राइट को चेक करते हैं, क्या 4 2 जा 8 19, 9/4 हमें रिमाइंड होता है नहीं होता, मतलब हमारे पास रिजल्ट होता है नहीं होता। तो cos स्क्वायर 30, तो cos 30 के लिए तो हम किसके लिए जाएंगे, साइन 60 में जाएंगे, तो 0 1/2 1/√2 √3/2। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हुआ √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 30 0 1/2 प्लस 10 45, तो आपको एकदम लर्न ही हो गया होगा। √3 का 2 टाइम्स 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर 1, एलसीएम 4 ही होगा। चलिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हुआ। 3 ही सेम रहेगा, 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6। अरे माफ़ कीजिएगा, हमने इसमें तो इंटू ही नहीं किया, 4 1 जा 4 हो जाएगा ना, 3 2 5 4 9, वही तो हम सोच रहे थे आंसर क्यों नहीं आया, 9/4 आ गया ना। अब 9/4 को हम इसे मिक्स्ड फॉर्म पे भी कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए सेकेंड नंबर भी प्रूव करते हैं। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड 4 ब्रैकेट के बाहर है, साइन 430, तो 4 को आप इग्नोर करिए, पहले साइन 30 आप बताइए। तो 0 1/2, तो 1/2 का 4 टाइम्स इंटू करना है। cos 60, तो cos 60 के लिए आप चले जाइए, cos 60 के लिए आप साइन 30, ये तो दोनों सेम हो गए। देखिए ऐसे ही आपको माइंड को राउंड करना है, हम राउंड करके ही तो बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपका आ गया 1/2 ही सेम 4 टाइम्स, ये हो गया -3 ब्रैकेट cos 45, तो साइन 45 cos 45 दोनों सेम है, तो 0 1/2 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 90, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो गया। चलिए अब चेक करते हैं 2 हमें रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। 4 1 का 4 टाइम्स 1, 2 का 4 टाइम्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1/2 का 4 टाइम्स करेंगे तो 16 ही होगा ना, नो डाउट। 1 का 2 टाइम्स 1, √2 का 2 टाइम्स 2 -1, सो 4 आउटसाइड रहने दीजिए, एलसीएम आपका 16, 1 + 1 -3, यहाँ पे भी आपका एलसीएम 2 ही होगा, तो 1 - 2। चलिए 4 × 2/16 -3 × 1 - 2 -1/2 क्लियर। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, यानी 1/2 है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3/2, सो एलसीएम तो 2 ही होगा ना, तो 1 + 3, तो 4/2, 2 2 जा 4, तो आ गया ना 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ 4 to 3rd cos 60 इक्वल टू, अब देखिए दोनों साइड हमारे पास तो यहाँ पे नंबर्स थे,
इक्वल टू, लेकिन ये दोनों साइड डिग्रियाँ हैं, तो क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट करें और इसकी वैल्यू चेक करें। तो कॉस 60 हमारे पास क्या होता है, कॉस 60 का हम जनरली बहुत बार करें 1/2। चलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू मिला 1/2। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमें क्या शो हो रहा है, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। तो कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 आपका साइन 60 होगा √3/2। देखिए ऐसे ही आपको माइंड को दौड़ाना है एकदम। साइन 30 0 1/2 का होल स्क्वायर, √3 का 2 टाइम्स करेंगे 3/2, 1 का 2 टाइम्स करेंगे तो 1/4, माफ कीजिएगा यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे भी 4 होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा। सो एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, तो 3 - 1, सो 3 - 1 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आ गया ना दोनों का रिजल्ट 1/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हुआ। अब यहाँ से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके और इस टाइप के आपको मिल रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा ये 11th-12th के सभी आपके ट्रिग्नोमेट्री जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है, या आप अपने स्कूल में जाइएगा, अपने सीनियर से पूछिएगा 10 की वैल्यू क्या होती है भैया, तो तुरंत बताएंगे 210x/1 - 10^2x। ये सभी के सभी आप फार्मूले अब आएंगे आपके लिए, तो इसे आप लर्न भी रखिएगा, ठीक है, आपको फ्यूचर में ये काम आएंगे। तो चलिए इसे सॉल्व भी करते हैं। फर्स्ट नंबर, इफ़ x इक्वल टू 30, तो x के प्लेस में हमें 30 रख के प्रूव करना है क्या ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं। तो फ्रॉम यहाँ पे हमें गिवन क्या है, x इक्वल टू 30, सो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 10 2x है, सो क्या हो जाएगा 10 2 × 30, तो ये क्या हो गया आपका 32 जा 60, और 1060 की वैल्यू क्या होती है, हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा, √3, याद रखिएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें √3 मिला। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे वहाँ पे है 210x/1 - 10^2x, सो 210x की वैल्यू पुट करते हैं 30/1 - 10^2 30, सो 2 × 30 1030, वही बात हो गई ना सबसे इम्पोर्टेंट, 1/√3 1 - 1/√3 का 2 टाइम्स 1030 की वैल्यू है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 - 1 का 2 टाइम्स 1, √3 का 2 टाइम्स 3। तो चलिए 2/√3 एक और स्टेप करते हैं, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 3 1 जा 3 - 1। अब ये 4 स्टेप आपका न्यूमरेटर में जाएगा, हमने आपसे बताया था, और सेकंड थर्ड वहीं रह जाएंगे। तो 2 के पास हुआ 3 और √3 आपका डाउन साइड, और 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल। अब सोच रहे हैं कि सर आंसर नहीं आया, आंसर आ गया है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे √3, रेशनलाइजिंग कर दीजिए ना, तो 3/√3 यहाँ पे आप लिख लीजिए रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, तो √3 का हम 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो 3√3/3, √3 में √3 का 2 टाइम्स करेंगे 3, 3 से 3 कैंसिल, √3, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 15 डिग्री देन वेरीफाई दैट 4 sin 2x cos 4x sin 6x इक्वल टू 1। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 4 sin 2x cos 4x sin 6x, x की वैल्यू 15 है, 15 रख लीजिए, सो 2 × 15 cos 4 × 15 sin 6 × 15। क्लियर, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। साइन 15 2 जा 30, 15 4 जा 90, अरे 15 4 जा 60, माफ़ कीजिएगा, एंड साइन 15 6 जा 90,
चलिए ये तो क्लियर हो गया। वैल्यू रख दीजिए और देखते हैं आंसर 1 आता है नहीं आता। साइन 30 वही 0 1/2, 45 1/√2, √3/2 60, और 61 आपका लास्ट हुआ। सिंपल, 2 2 ज़ा 4, 2 से ये 2 कैंसिल, √3 बचा। माफ़ कीजिएगा, हमने साइन 60 की वैल्यू रख दी, यहाँ पे कॉस है, ठीक है। तो इसे फिर से कर देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ 1 होगा और कुछ भी नहीं, बाकी आपका सही था। यहाँ 4 है इंटू साइन 30 1/2, कॉस 60 जस्ट अपोजिट 1/2 ही है, नो डाउट। साइन 90 1, 2 2 ज़ा 4, 2 से ये भी 2 कैंसिल, सभी जगह 1 1 है, तो ये 1 हो गया जो हमें फाइंड करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट नंबर है √1 माइनस कास स्क्वायर। चलिए वैल्यू भी रखते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर 30, अभी तो इसी में मिस्टेक हुआ था। कॉस 30, देखिए जो बैक साइड से साइन 60 होगा वही कॉस 30 होगा, यानी क्या हुआ, √3/2 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 तो 0 1/2 का होल स्क्वायर। बस इसे सॉल्व तो करना है बस। अब ये तो इसी है, फिर √3 का 2 टाइम्स 3, 2 का 4 अपॉन 1 माइनस यहाँ 1/4, सिंपल एलसीएम कर दीजिए। तो न्यूमरेटर में आपका एलसीएम 4, 4 1 जा 4 माइनस 3 अपॉन यहाँ भी एलसीएम आपका 4, 4 माइनस 1, सिंपल। अब आप चाहें तो इसे न्यूमरेटर में कर सकते हैं और ये आपका डिनोमिनेटर में। सो √4 माइनस 1 तो 1 ही होगा, ये 4 माइनस 3 सॉरी, और ये 4 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 4, अब 4 माइनस 1 3, सिंपल। 4 से 4 आपका कैंसिल, सो √1/3, तो 1 का तो स्क्वायर रूट होता है लेकिन 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, ये आपका आंसर है। नाउ 6 टू सेकेंड, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन का जो होगा वही कॉस का 45 होगा, 0 1/2 1/√2, सो 1/√2 इंटू कॉस भी सेम ही होगा 1/√2, कॉस 60 जस्ट अभी हमने अप्लाई किया था 1/2, जिसमें हमारा मिस्टेक हुआ था 1/2, क्लियर, कॉस 60, ठीक है। साइन 60 0 1/2 1/√2, √3/2, कॉस 30 सेम जस्ट अपोजिट, देखिए जब जस्ट अपोजिट हम बोल रहे हैं वही है, कॉस 30, जो कॉस 30 होगा वही साइन 60 होगा, और जो साइन 60 होगा वो कॉस 30 होगा, देखिए दोनों सेम है, जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा। तो यहाँ पे आपका cos 30 क्या हो गया, √3/2, जो साइन 60 होगा वही cos 30 होगा। 10 45 तो बहुत आसान था, 130 का 1/√3, 45 1, 60 का √3। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का आप इन्फिनाइट टाइम इंटू करिए 1 ही होगा, √2 का √2 में 2, 2 2 ज़ा 4, √3 का 2 टाइम्स 3, 2 2 2 इंटू 2 4, फोर्थ स्टेप आपका न्यूमरेटर में, सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर में, तो 1 के पास हुआ 4, और ये 4 और 3 आपके बेस पे, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 इसका आंसर। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 1/√3, इसमें 1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी 12th के फार्मूले हैं, तो आप इसे रिमाइंड ज़रूर रखिएगा, ठीक है, ऑन द फ्यूचर के लिए। इफ़ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और इसे हमें वेरीफाई करना है कि इक्वल होते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, हमारे पास यहाँ sin 2 थीटा, तो sin 2 इंटू थीटा क्या है 30, यानी sin 60 क्या होता है √3/2। चलिए फर्स्ट हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, 2 sin, यहाँ पे देखिए थीटा है 30 कर लेते हैं, कॉस यहाँ भी 30 कर लें, सो 2 sin 30, 0 1/2, और हमने आपसे बताया था cos 60 होता है, सॉरी 30 का 60, तो cos 30 आपका क्या हो जाएगा, जो sin 60 होगा, और sin 60 क्या होता है √3/2, यहाँ पे √3/2 कर लीजिए,
2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या है, √3/2। क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए सेकंड देखते हैं। ये भी आपका फार्मूला है, याद रखिएगा। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो लेफ्ट हैंड साइड cos 2 इंटू थीटा के प्लेस पे 30। सो cos 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है? 1/2, क्योंकि 30 जो होगा वही cos 60 होगा, और 30 क्या 1/2। चलिए राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है? 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। cos 30 तो यहाँ पे है cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू √3 का 2 टाइम्स 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम कर लीजिए 2, 3 माइनस 2 यानी 1/2। ये भी आपका इक्वल हुआ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सभी साइन कॉस में ही तो डिपेंड है। लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा, सभी फार्मूले हैं आपके 30। तो 3 3 जा 9 यानी 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो चलिए चेक करते हैं राइट हैंड साइड में ही है या अदरवाइज नहीं। तो 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30। तो साइन 30 0 1/2 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 1/2 पावर 3। सो 3/2 माइनस 4, 3 टाइम्स करेंगे 1 का तो 1 ही होगा। 2 का 3 टाइम्स 8, 4 2 ज़ा 8, तो 2 हो गया। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर 3, इधर क्या है आपका 1, तो 3 माइनस 1 2, 2/2 1 हुआ ना दोनों इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए फोर्थ नंबर भी देखते हैं। cos 30 तो 3 इंटू 30 डिग्री, cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों? साइन 0 की जो होगी वही cos 90 होगी। तो चलिए राइट हैंड साइड पे देख फोकस करते हैं। 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। cos 30 जो साइन 60 होगा वही cos 30 होगा। तो साइन 60 क्या है? 0 1/2 1/√2 √3/2, √3/2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू ये भी सेम ही होगा √3/2। 4 इंटू √3 का 3 टाइम्स करेंगे तो देखिए √3 में √3 का तो 3 होता है, क्या हुआ 3, और 3 का √3 में करेंगे 3√3। 2 का 3 टाइम्स 8 माइनस 3√3/2, 4 2 ज़ा 8। अब ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं ना, 3√3/2 माइनस 3√3/2, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे 0, या तो फिर आप एलसीएम कर लीजिए, कोई डाउट है तो। ये 0/2 मीन्स 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द रेशियो 2 साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो चलिए हमें सॉल्व करना है 2 साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। सो 2 साइन थीटा के प्लेस पे हमें राइट करना है 30 डिग्री अपॉन साइन 2 इंटू 30। क्लियर? सो 2 साइन 30, साइन 30 मीन्स 0 30 45, 0 30 0 1/2 1/2 अपॉन साइन 32 जा 60। जब तक इसे मल्टीप्लाई ना करिएगा आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। अगर ये 2 बाहर होगा तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए जैसे हमने रखा 2 से 2 भी कैंसिल, 1/साइन 60 क्या होता है? 0 1/2 1/√2 √3/2 √3/2। तो ये आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा, क्योंकि मेन अपॉन डिसाइड करता है कि कौन सा नंबर कहाँ जाएगा। तो अगर उसके नीचे डबल अपॉन है तो ये समझ जाइए न्यूमरेटर पे होगा, यानी 2/√3। तो हमें रेशियो में फाइंड करना था। देन हैंस रेशियो, कितने रेशियो में? 2 रेशियो √3।
ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। बाय मीन एन एग्जाम्पल सो दैट साइन ए प्लस बी। हमने आपसे बताया ना कि बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो 12th से बिलोंग करते हैं। तो ये फार्मूला है 10, ये 12th का ही है, ठीक है। लेकिन फार्मूला क्या है वो हम राइट कर देते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रखिएगा, ये आपका 12th स्टैंडर्ड का फार्मूला है, ठीक है। तो ये कैसे इक्वल हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रॉन्ग है, ये फार्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला होता है। और आपको ज़्यादा देखना है तो क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, 10 का फर्स्ट नंबर ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई कोई एग्जाम्पल से इसे प्रूव करें कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसमें क्या करें, कोई भी एक डिग्री ले लीजिए, कोई भी, जैसे ये देखिए हम अभी प्रूव करते हैं सभी क्वेश्चन, वैसे आप कोई भी एक डिग्री ले लीजिए जो आपको पसंद हो। तो आपको कौन सा डिग्री ज़्यादा पसंद है, 30, 45, 60, 90 जो भी है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक साइंस 45 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व में करेंगे, लेट ये जो ए है या थीटा, इनके जगह हम क्या ले लेते हैं, ए के प्लेस पे 45 ले लेते हैं और बी के प्लेस पे क्या ले लें, जो आप बोलिए। बी के प्लेस पे आप तो 30 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए क्या है 45 प्लस 30। तो देखिए यहाँ पे डिग्री भी सेटअप नहीं हो रही है, क्यों, जैसे 5 ऐड करें तो 5 होगा। अब 4 3 7 75 डिग्री की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो कोई एक ऐसा न ले लें जो हमारी डिग्री परफेक्ट भी हो। भाई यहीं से प्रूफ होती है कि परफेक्ट नहीं होती। तो चलिए कोई और लेते हैं जो इक्वल हो। तो 60 अगर कर लें तो ए के प्लेस पे हम 60 करते हैं। तो ए के प्लेस पे अगर हम 60 करें तो 60 प्लस 30, अब थोड़ा सा ये राइट हुआ 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 क्या होती है 1। तो चलिए चेक करते हैं, राइट हैंड साइड राइट है, अदरवाइज नहीं। साइन ए साइन बी, इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो साइन ए की डिग्री क्या है 60, साइन बी 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो एलसीएम करेंगे यहाँ तो 2 √3 + 1। तो देखिए इसके आगे तो हम कर नहीं सकते, तो क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे देयरफॉर एलसीएम डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव्ड। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। और प्लीज़ अगर आपको इसके फुल कॉन्सेप्ट चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसे वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव नाइस डे।